हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मॉर्निंग में मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लेकिन कल जो मोमेंटम हमने पकड़ा ये बहुत बढ़िया मोमेंटम था। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि डायरेक्शन को क्लियर कर लो कि डायरेक्शन किस वक्त कहाँ चेंज हो रही है। पहले हमारी मॉर्निंग की डायरेक्शन थी कि अप साइड के लिए, जो हमने यहाँ से एंट्रीज बनाई थी, ये यहाँ से 23,300 से, और टारगेट था हमारा अबव का 23,440 और 490 के आसपास तो जाना चाहिए। लेकिन चीज़ें यहाँ पे आकर चेंज हुई। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इंडियन मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है, वो लिक्विडिटी पे चलता है। और लिक्विडिटी स्विंग हाई स्विंग लो पे या तो स्वीप होगी या ली जाएगी, या डे हाई डे लो की लिक्विडिटी ली जाएगी, उसी से मार्केट अप एंड डाउन करेगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा एक कंसेप्ट मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये जो लिक्विडिटी स्वीप वाला ये है, अगर इसको आपने समझ लिया तो इससे बेटर इंडियन मार्केट के अंदर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, और टारगेट आपको बड़े ही मिलेंगे। मैं बार बार आपको कई बार मैंने दिखाया है कि टारगेट हमेशा जो हैं आपको पूरे बड़े लेने हैं। स्टॉप लॉस हमारा 20 पॉइंट्स का था, यहाँ पे 23,400 पे एंट्री थी, 23,430 सॉरी 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और टारगेट देखेंगे आपने 23,400 से 23,200, 200 पॉइंट, 1:10 के आसपास का, 9 के आसपास का ये ट्रेड था। हमारा फर्स्ट ईपी जो था वो यहाँ पे था कि यहाँ एक बाउंस कर सकता है, लेकिन यहाँ कुछ बाउंस नहीं दिया, हल्का सा बाउंस दिया और टैप करके मेन हमारा ये था 23,700, जो मिटिगेशन ब्लॉक के टाइप काम करता है, लेकिन इसको भी ब्रेक करता है। और फिर ये क्लियर था कि आज का जो ओपन जो होता है उसका लो लेगा 23,218 के नीचे ज़रूर जाएगा, वो क्लियर हो गया और वहाँ तक गया। इसी तरह से कभी भी चार्ट को देखने के लिए हमें पहले डेली टाइम फ्रेम को देखना पड़ता है कि डेली टाइम फ्रेम हमारा क्या बिहेव कर रहा है और क्या कर सकता था। जब ओपन हुआ तो ये तो क्लियर था कि इसके अबव जाएगा, कल के ऊपर लिक्विडिटी है, ये तो क्लियर था। वन साइड की लिक्विडिटी लेगा ही लेगा, वो चाहे या अप की लेता, लेकिन जब ओपन यहाँ हुआ है तो उसके पास वाली लिक्विडिटी यही है 23,230, इसके अबव तो जाएगा, ये क्लियर हो जाता है। अगर ओपन होता है यहाँ पे 23,150 तो ये क्लियर था कि ये इसकी लिक्विडिटी लेगा। चीज़ों को समझना पड़ता है डेली टाइम फ्रेम में कि मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट क्या बिहेव करेगा, क्या टेम्पलेट हो सकते हैं हमारे डेली के। और आज इसी तरह आज सेंसेक्स की एक्सपायरी, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसलिए जो कल हुआ वो अच्छा खासा मोमेंटम हमने कैप्चर कर लिया, शॉर्ट का भी और लॉन्ग का भी। यहाँ से हमने, जब हमें लग गया कि ये अपसाइड के लिए मोमेंट जा रहा है, तो यहाँ से हमारी एंट्री थी। टारगेट हमारा ये था, लेकिन यहीं पे चीज़ें चेंज हो गई। यहीं पे 23,400 पे मेरे को चीज़ें चेंज होती दिखी, और यहीं पे मैं एग्जिट करके ये शॉर्ट की एंट्री, परफेक्ट पूरी एंट्री जो है बनी। चलिए, ये कल का सेटअप था, ये क्लियर हो गया और ये कल की चीज़ें हमारी सब क्लियर हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं आज हम सेंसेक्स की। सेंसेक्स ये रहा, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। और आज के डेली टाइम फ्रेम को हम पहले चीज़ें देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। प्रीवियस डे लो हाई की लिक्विडिटी ले ली है इसने, ठीक है जी। ये लिक्विडिटी लेकर इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, तो ये तो मानना क्लियर है कि ये इस एरिए तक आएगा। ये तो आप मान के क्लियर चलिए कि 23,550 हो सकता है या 23,400 तक भी आए, लेकिन ऑलमोस्ट कि इस एरिए तक आएगा। 23,500 से 23,700 जो है निफ्टी, ओ सॉरी सेंसेक्स आज एक्सपायरी में आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन कहाँ आना चाहिए, अब ये चीज़ें हमारे डेली टाइम फ्रेम हमें दिखा रहा है कि इसके नीचे तक तो इसके आसपास आना चाहिए। अब टेम्पलेट क्या काम करता है कि पहले नीचे आता है या पहले ऊपर जाता है, क्योंकि ऊपर भी यहाँ कहीं ना कहीं हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी अगर वीक बनी है तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें पीछे छोड़ के आया है मार्केट, और कुछ बना के आया है। उस मार्केट को हमें ये टेम्पलेट माइंड में रखने होते हैं कि मार्केट पहले क्या बिहेव करेगा। अब हम चलते हैं मॉर्निंग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें चीज़ें क्या दिख रही हैं हमारे को चीज़ें। सबसे पहले हमारे को ये चीज़ें दिख रही हैं, ये है एक ऑर्डर ब्लॉक। चीज़ें हमें ये दिखना शुरू हो गई। पहला ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये हमारे को दिखना लग गया। उसके बाद हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बिल्कुल यहाँ पे की चीज़ें यहाँ पे भी हैं कि ये 1 आवर का ओ भी है, 30 मिनट्स का भी ओ भी है। चीज़ें यहाँ पे भी हमारे को ये दिख रही हैं कि मार्केट क्या बिहेव कर सकता है, क्या इसको टैप करके। अब ऊपर भी हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगा,
30 मिनट्स में नहीं दिख रहा, 1 आवर में दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। 15 मिनट्स में भी हमारे को दिख रहा है। तो चीज़ें हमारे को ये क्लियर दिख रही हैं कि ये हमारे को बिहेव करेगा कि क्या कर सकता है मार्केट। ओपन यहाँ होता है, अब टेम्पलेट हमारे बन चुके हैं, टेम्पलेट हमारे किस किस टाइप से बनने हैं, अब वो चीज़ें हम ये देख रहे हैं कि क्या मार्केट किस टाइप से बिहेव करेगा। मार्केट यहाँ ओपन होता है, ये कर सकता है या ये करेगा, ये क्लियर है। अब चीज़ें इस तरह से देखनी कि मार्केट किस कहाँ पे जाके कहाँ से बाउंस लेगा, और बाउंस लेगा तो कहाँ तक बाउंस लेगा। इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो डेफिनेटली आज जाएगा और इस पे भी जाएगा, ये भी क्लियर है। अब इसको भी तोड़ के या इस यहाँ तक चला जाता है, चलो ये टेम्पलेट बने रहने देते हैं, और ये फर्स्ट टेम्पलेट है, ठीक है। चीज़ें क्या बन सकती हैं, ओपन अगर इसके नीचे हो, ऊपर हो, या थोड़ा सा ऊपर हो उसके बाद नीचे आए, वो चीज़ें हम देखते हैं। या क्या कर सकता है, हो सकता है ये ओपन यहाँ हो, इसको ऊपर करे और फिर ये यहाँ पे यहाँ आए, यहाँ से ऊपर और फिर ये नीचे, ठीक है ना। ये दो टाइम इसको हम ग्रीन करते हैं कि मार्केट क्या बिहेव कर सकता है। ये हम एक टेम्पलेट माइंड में पहले सेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि मार्केट क्या बिहेव करेगा। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो मार्केट यहाँ से अगर बाउंस करता तो कहाँ जाएगा, क्लियर है यहाँ जाएगा 74,350 तक, ये डेफिनेटली जाएगा। डेफिनेट इसको ब्रेक करता है तो फिर आगे की चीज़ें तो फिर ऊपर की होगी ना, वो तो चीज़ें बात की बात है। लेकिन पहले मार्केट क्या बिहेव करता है आज एक्सपायरी के अंदर, ये नीचे अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, यहाँ पे हमारे को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है। वो भी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, हमारे को क्या चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। ये नहीं कि इस पॉइंट पे आया और यहाँ पे एंट्री बना ली, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जब तक हमारे को चीज़ें क्लियर दिखेंगी यहाँ कि ये यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाता है, मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है, एक ऑर्डर ब्लॉक रेडी करता है, तो यहाँ से एंट्री बनती है। क्लियर टारगेट हमारा 74,400 350 तक डेफिनेटली जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अगर मार्केट ओपन होता है, अप साइड जाता है, फिर यहाँ पे चीज़ें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होती हैं, या ऑर्डर ब्लॉक बनता है, या एफएजी कोई रेडी होता है, या लिक्विडिटी स्वीप होती है इस एरिया में, तो यहाँ से क्लियर है शॉर्ट फर्स्ट टीपी हमारा ये है। उसके बाद पीछे अगर एक बाउंस करके फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर हमारे को क्या दिखा रहा है, कि पीछे एक बाउंस, फिर यहाँ पे टैप करके सेकंड इसको जरूर लेने के लिए आना चाहिए। ये चीज़ें हैं कि क्या बिहेव करती हैं। ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लिक्विडिटी हमारी जो है वो ये बनती है, इस लिक्विडिटी तक डेफिनेटली फिर वो करेगा। सेंसेक्स हमारे को इसके नीचे 73,300 के नीचे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि बड़े इजीली हमारे को दिख रहा है। दूसरा, मार्केट में आज क्या हो सकता है, मार्केट में अगर ओपन होता है हल्का सा भी ऊपर जाए उससे कोई मतलब नहीं होता। मेन है इसको टैप करता है, इसको टैप करता है, या इसको टैप करता है। बीच में कई बार आप रेंज बनाकर वो नीचे आ जाए उसको नहीं माना जाएगा। इन तीनों में से किसी को टैप करके कहीं ना कहीं तो जाएगा। मार्केट नीचे ओपन होता है या क्लियर फॉल कर देता है, यहाँ पे क्लियर फॉल करता है तो इसका मतलब ये है कि ये इस वाले टारगेट पे जाएगा। इसको हम कर देते हैं ऑरेंज, या कुछ और कलर कर देते हैं। मार्केट या तो इस ऐसे करेगा, ओपन होगा, ये क्लियर फॉल आ जाएगा, ये यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से बाउंस करेगा, तो ये टीपी तो है। सब सिनेरियो हमने देख लिया। मार्केट ओपन होता है, अप साइड जाता है, यहाँ से टैप करके नीचे, ये इसका टारगेट ये है, फर्स्ट टारगेट तो ये है ही है। ये मान के चलो कि ये 74,350 या 330 जो भी ये एरिया है, यहाँ से क्लियर शॉर्ट है। अगर ओपन होते ही इधर जाता है, यहाँ कुछ नहीं देखना, यहाँ से शॉर्ट ही मारनी है, जो कि टारगेट हमारा 73,750 फर्स्ट टीपी है ही है। 750 800 ले लो आप, कम से कम 800 तक आप टीपी बुक कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है। बाय सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली वहाँ पे आपको कॉल्स मिलती रहेंगी, लेकिन वो एक एजुकेशन पर्पस भी है। आप अपनी एनालाइज के अकॉर्डिंगली ही बाय सेल करें। ये मैं अपना व्यू दे रहा हूँ कि इस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, कि आज ओपन होकर इस तरह कि यहाँ से ये चीज़ें हो सकती हैं। 3 चीज़ें हमारे को ये दिख रही हैं कि इस टाइप से होती है। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम को भी एक बार देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम की यही है कि इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी कहाँ है, वो बहुत नीचे है।
ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक इसको टैप करने आ जाए 72,750। अगर इसको ब्रेक करता है 73,250 को ब्रेक करता है तो 72,700 800 तक आपको निफ्टी नीचे की तरफ दिख सकता है। ऊपर के सिनेरियो हमारे क्या हैं, अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फर्स्ट टीपी हमारा ये है, लिक्विडिटी फर्स्ट एंड सेकंड लिक्विडिटी। उसके ऊपर के टारगेट काफ़ी ऊपर है, वो आज ना कुछ मेजर होगा नहीं, यही रेंज के अंदर रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसी रेंज के अंदर अंदर ही रहेगा, 74,600 से लेकर और 73,300 के अंदर ही ये जो है मार्केट आज इसी रेंज में रहने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ, ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ। हालांकि ये टेम्पलेट सबसे पहले वर्क करेंगे, इन्हीं टेम्पलेट के अंदर ही बाई सेल और कॉल पुट बनेगी ज़्यादातर, जो कि क्लियर दिख रहा है हमारे को कि ये चीज़ें हमारे को होती हुई क्लियर दिखेंगी। उसके बाद हम 30 मिनट्स में भी कोई है नहीं, यहाँ था वही चीज़ें हैं कि यहाँ टैप करके अपसाइड, यहाँ टैप करके अपसाइड जाने के चांसेस हैं। इन दोनों में से एक को टैप करके ये इस एरिया में जाएगा, या पहले इस पे जाके इसको टैप करने नीचे आएगा। तो ये दोनों ये चीज़ें तो होनी ही होनी है, ये तो क्लियर ही दिख रहा है। इसके आसपास ओपन ओपन अगर ये नहीं है कि मैंने ये बता दें कि ये ओपन यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना। ये ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग सॉरी ये ओपन जो है ये यहीं पे जो ओपन यहाँ पे भी हो सकता है, ओपन यहाँ पे भी हो जाए, ओपन हो यहाँ से अपसाइड के लिए निकल जाए। एरिया यही है, यहाँ से बाउंस करेगा तो यहाँ, यहाँ से टैप करेगा तो यहाँ, और यहाँ से बाउंस करेगा तो एक वो है, यहाँ से बड़ा मोमेंटम आएगा 72,500 से लेकर 74,300 तक। ये मोमेंटम काफ़ी अच्छा मोमेंटम होगा। लेकिन मार्केट क्या बिहेव करता है और किस तरह से टेम्पलेट बनते हैं उस वक्त पे देखा जाए कि कहाँ ओपनिंग होती है। अगर ओपनिंग यहाँ होती है तो ये क्लियर है, यहाँ आएगा, यहाँ पे टैप होकर अगर अपसाइड के लिए निकलता है तो ये टारगेट क्लियर है, ये बात। और लेकिन मैं आपको बार बार बोल दूँ, सेंसस के साथ साथ आप निफ्टी का चार्ट जरूर देखते रहना कि निफ्टी में क्या चल रहा है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बराबर चलेंगे। कई चीज़ें इसमें बन रही होंगी सेंसेक्स में और निफ्टी में बन रही होंगी, सेंसेक्स में नहीं दिखेगी आपको। कई बार लिक्विडिटी स्वीप निफ्टी में, अब मैं आपको कल की ही बात बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, मैं फिर भी मैं जल्दी आपको बताता हूँ। कल की मैं बात बता रहा हूँ, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी। कैंडल क्लोज नहीं हुई, ये लिक्विडिटी स्वीप है। कैंडल क्लोज हो गई तो मार्केट मेरे को यहीं लग गया। जब लिक्विडिटी, जब कैंडल ही क्लोज नहीं हुई, ये मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ निफ्टी की, ये दिखा रहा हूँ आपको सेंसेक्स की। अब कौन बताएगा यहाँ यहाँ हुई लिक्विडिटी स्वीप? यहाँ नहीं हुई, कैंडल क्लोज है। लेकिन मार्केट गिरा, सेम गिरा जैसे निफ्टी गिरा, एग्जैक्ट वैसे ही गिरा, सेंसेक्स भी वैसे गिरा। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, चार्ट दोनों को आपको देखने पड़ेंगे, निफ्टी का भी और सेंसेक्स का भी। एक्सपायरी चाहे निफ्टी की हो चाहे सेंसेक्स की हो, दोनों को चार्ट को कंपेयर करके चलोगे, आपको चीज़ें कहाँ बन रही हैं। कई बार अब हम सेंसेक्स की एक्सपायरी में बैठे हैं और बन चीज़ें निफ्टी में गई, मार्केट गिरेगा। दोनों को कंपेयर करके चलो आप, आपको ट्रेड डेफिनेटली मिलेगी, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी और आपको चीज़ें देखने का नज़रिया आपका अलग हो जाएगा। चार्ट को कैसे देखना है और किस तरह से देखना है और कब देखना है, आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। आप पूरा मोमेंटम पकड़ोगे, पूरा ये 10-20 पॉइंट लेकर इससे कुछ नहीं होने वाला। 10-20 पॉइंट का एसएल ले लिया, 10-20 पॉइंट का टारगेट ले लिया तो वो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। प्रॉफिटेबल 20-30 पॉइंट कितनी बार एसएल हिट होगा आपका? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। लेकिन जब एक बार पूरा मोमेंटम आपने पकड़ लिया 200 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, तो खबर है कितनी बार आप गलत हो सकते हो। 20 पॉइंट को कितनी बार गलत होगी, इतनी भी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं अगर आप परफेक्शन में आ जाओगे। वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी। ये देखिए निफ्टी में लिक्विडिटी स्वीप हुई है लेकिन सेंसेक्स में नहीं हुई है। लेकिन मार्केट तो गिरा ना, मार्केट तो डाउन आया। दोनों को कंपेयर करके, आज भी दोनों को कंपेयर करके चलना, सेंसेक्स और निफ्टी को, डेफिनेटली आपको मोमेंटम मिलेगा, टारगेट मिलेंगे और चीज़ें आपको क्लियर दिखती मिलेंगी। टाइम कम है इसलिए वीडियो को मैं क्लियर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम फ्री है, उस पर अपडेट मिलती रहती हैं ऑयल की, कॉमोडिटी में, सबकी। वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ।
बाय बाय, टेक केयर।